देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं सुरती आ रही हूँ ग्राम पंचायत बावली। आइए यहाँ के प्रधान जी से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पिछले दिनों प्रधान जी ने क्या क्या विकास कार्य कराए और आगे प्रधान जी की क्या रणनीतियाँ हैं। पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत बाथम, ग्राम पंचायत बावली। जी प्रधान जी, ये बताएं, आप तो युवा थे जी, आपके प्रति जनता का इतना झुकाव कैसे हुआ है और आप जो जनता ने आपको मौका दिया है तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कैसे आभार व्यक्त करेंगे ताकि आपको प्रधान पद के लिए चुना है। हम प्रधान बनने के पहले से ही गांव के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते थे और हमेशा तत्पर रहेंगे। और जितना हम चाहते हैं कि विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हम करवाने की कोशिश करते हैं। और जैसे प्रधान जी, जैसे ऐसी सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना आती है जो आप अपनी ग्राम पंचायत में आके जनता के बीच रखेंगे और अपनी ग्राम पंचायत को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले तो खेल के विषय को ले लीजिए। हम हमारे गांव में एक ग्राउंड है, हम सोच रहे हैं कि इस विषय पे उसे इस बार हम स्टेडियम बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने डीएम साहब से बात की है, विधायक जी से बात करके मतलब वो फाइल आगे बढ़वा दी है। सोच रहे हैं इतना अच्छा विकास हो कि स्टेडियम इतना अच्छा लगे कि क्षेत्र में उसकी एक पहचान जाए। ताकि आप तो युवा हैं तो आपको स्टेडियम की जरूरत है। और हम इतना और सोचते हैं, हमारे जो गाँव के पहले जहाँ पे सरकारी अस्पताल है उसके बगल में तालाब है, उसको वनीकरण के लिए सोच रखा है, मेन गेट के लिए सोच रखा है। मतलब इतना ज़्यादा विकास करवाएंगे कि जिससे लोगों को लगे कि ये व्यक्ति हमने अच्छा चुना है। जी प्रधान जी, पिछले टाइम कोरोना चला तो उसी बीच आपके इलेक्शन का टाइम था, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता से रूबरू हुए हैं। आपने देखा है कि जो कोरोना काल में हुए बेरोजगार लोग, कुछ लोग बाहर रह रहे थे, कोरोना की वजह से वो गांव में आ गए थे, तो उन्हें आपने रोजगार कैसे दिलवाया अपनी ग्राम पंचायत से। जो विधायक जी हमारे यशस्वी विधायक माधोगढ़ के मूलचंद रंजन जी थे, उनके द्वारा जितनी संभव मदद हुई है हम लोगों ने करवाई है। जैसे कि खाने के लिए अनाज वगैरह होता है और भी कई सिस्टम सामान होते हैं, वो हमने उन तक लोगों तक पहुँचवाए हैं। प्रधान जी, तीसरी लहर की संभावना थी, वो ना आके कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप रहा है, तो डेंगू के प्रकोप से आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता का बचाव कैसे किया। जैसे कि गाँव में जो नालियाँ वालियाँ होती हैं उसमें मच्छर वगैरह होते हैं, उसमें हमने दवाई का छिड़काव करवाया है। और होते हैं कुछ दवाई ऐसी भी होती है जो छिड़काव के बाद उसे पाउडर वगैरह डाला जाता है, वो भी हमने डलवाए हैं। जिससे प्रधान जी, वैसे आपकी ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन कितने % हो गया है। इस समय तो 100% हो चुका है। अभी कुछ फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज मिला। हाँ, दोनों डोज मिला के हो चुका है। सेकंड डोज अब मतलब सेकंड डोज थोड़ी बहुत हद तक रह गई है, ज़्यादा नहीं रह गई, 10 या 12 के करीब रह गई होगी और फुल हो चुकी है 100%। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत में विधवा पेंसिल और वृद्धा पेंसिल और विकलांग पेंसिल मिला के कितने % हो। तो अभी इस समय हमने लोगों से बोला है जिनको दिक्कत है और जिनको बनवाने मैंने बोला है सब लोग अपने अपने कागज ऑनलाइन करवा दो, उसके बाद जितने जो रिसीविंग वगैरह वो मुझे दे दो, मैं जाके करवा दूँगा। मैं सोचता हूँ हर संभव मदद अपनी ग्राम पंचायत के लिए हम करवाते हैं। प्रधान जी, आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत के अंदर जिन बहन बेटियों की शादी होती है, जो सरकार द्वारा दी जाती धनराशि, क्या वो आप अपनी ग्राम पंचायत ला के अपनी जनता के बीच रखते हैं। हाँ, वो रखते हैं, प्लस अपने जेब से भी हम पे जितना बनता है उतना हम जनता के लिए करते हैं। इसकी शादी विवाह है, गरीब लोग हैं तो उनके लिए हम पे जितना होता है उतनी हम संभव मदद करते हैं। प्रधान जी, आपकी ग्राम पंचायत के अंदर गौशाला है क्या। जी, गौशाला इतनी अच्छी बनी है कि मतलब कोई भी अधिकारी आता है तो देख के ही दूर से ही सराहना करके चला जाता है। और हमारे यहाँ गोवंश कितने हैं, अच्छे खाने की व्यवस्था है, चारा पानी बढ़िया अच्छे से मिलता है और रहने की व्यवस्था बढ़िया है। मतलब क्षेत्र में यानी ये मान लो कि जिले में दूसरे नंबर की गौशाला है। प्रधान जी, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले टाइम काफ़ी जोर तोड़ी से भ्रष्टाचार चल रहा था, कहीं आवास को लेके, कहीं पेंसिल को लेके, तो कहीं शौचालय को लेके। क्या लगता है कि अभी भी ऐसा चल रहा है आपकी ग्राम पंचायत में। कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जैसे कि जिसे सिर्फ पंचायत और जनता की सेवा ही करना है तो वो इस भ्रष्टाचार में नहीं पड़ते। जैसे हम अपने ले लेते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ 4 आवास हो चुके हैं, एक भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया है और ना ही सोच रहे हैं। ऐसे शौचालय वगैरह भी है, इसमें हम निःशुल्क सोच रहे हैं देने की। प्रधान जी, आपके यहाँ राशन प्रणाली कैसी चल रही है। राशन प्रणाली अच्छे से वितरण हो रहा है सब सिस्टम, और जनता उससे खुश भी है क्योंकि टाइम से सबको गल्ला सब कुछ मिल रहा है
वो खुश हैं उससे। प्रधान जी आपका ड्रीम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। आप तो युवा हैं, तो आपको हर एक समस्या और हर एक चीज़ में आपको रुचि है। जैसी शिक्षा को लेके बात करें तो आप तो युवा हैं, पढ़ते हैं, और आगे आपको जनता ने मौका दे दिया प्रधान पद के लिए, तो आप अपनी प्रधानी भी देखते हैं और युवा की पढ़ाई भी देखते हैं। और जैसे युवा के लिए आपने बताया था कि स्टेडियम की हम तैयारी कर रहे हैं। जी, तो प्रधान जी क्या लगता है कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव था, किस मोड़ को लेके जनता ने उसमें वोट किया, क्या माहौल है? जनता ने सबसे पहले तो विकास देख के जनता ने मोड़ लिया है कि हम बीजेपी सरकार बनाएंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यूपी में बनाएंगे और केंद्र में माननीय मोदी जी को। जैसे हम लोग पहले निकलते थे, दूसरी सरकार हुआ करती थी, शाम 6 बजे के बाद हम लोगों के ऊपर निकलने में दिक्कत होती थी। पता नहीं कौन डर लगा रहता था, कौन आ जाए यहाँ पे, कुछ पिस्टल अड़ा दे, कुछ भी अड़ा दे, चोरी करके ले जाते थे। और लड़कियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती थी, लड़के छेड़खानी करते थे। और अब योगी जी की सरकार में सब 10 बजे रात तक फ्री घूमते हैं सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, सब अच्छे से जी रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं योगी जी फिर से बने और बन रहे हैं योगी जी जी। इन्होंने बताया कि बहुत ही सरल समाज से हम अपनी ग्राम पंचायत की विकास करेंगे और आगे ले जाने का कार्य करेंगे। पल पल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ 24 में। अगली खबर के लिए धन्यवाद।